हेलो, वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ क्लास 10th। गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो इनको इमेज फॉर्मेशन सीखने से पहले हमको रूल्स सीख लेने चाहिए कि कॉनकेव मिरर में कौन से रूल फॉलो करते हुए लाइट रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाती है वो। तो पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग रूल्स हैं, चार रूल हैं दोनों के। पहले वो रूल सीख लेते हैं, उसके बाद करेक्टली हम कर पाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में रूल्स देख लेते हैं। 4 रूल है, देखो। पहला रूल कहता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रही है। दूसरा रूल ठीक इसके अपोजिट है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होके आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रही है। यहाँ पर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है। थर्ड में क्या होता है, जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ पर वापस चली जाती है। फोर्थ रूल, जब भी कोई इंसिडेंट रे पोल पर आ रही है तो वो एंगल जो बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी एंगल बनेगा वही रिफ्लेक्ट होने के बाद एग्जैक्ट इक्वल एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो यहाँ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल्स हो गए जो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में काम आएंगे कॉनकेव मिरर के। अब पहले कॉन्वेक्स मिरर में भी हम चारों रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो होता है, अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गाइस देखो, ये कॉनकेव मिरर में जो भी चीज़ें थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है। तो इस केस में इमेजेस जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे, वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, यहाँ पर भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाइए। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम इसको फॉरवर्ड आगे फर्दर ड्रॉ करेंगे तो ये वर्चुअल फोकस है तो इसकी एक वर्चुअल रे आएगी जो कि फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो तो डाइवर्ज हो जाएगी, एक्चुअली में वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन आगे फर्दर हम ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। सेकंड रूल होता है इसमें, ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये दो रूल हो गए। बाकी जो 2 बचे रूल हैं वो भी कर लेते हैं। सेम इन्हीं की तरह है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें बिहाइंड द मिरर होता है जो भी कुछ। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर की डायरेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है तो वो लाइट रे सेम उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। फर्दर ड्रॉ करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दोगे। ये 3rd रूल था। 4th रूल आ जाओ, सॉरी, हाँ ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट रे सेम एज इट इज इसकी तरह, कोई भी लाइट रे पोल पर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल बनाएगी टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
गाइज ये तो बात हो गई चारों रूल्स की। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। पहले कॉनकेव मिरर देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। तो गाइज ये है इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एक एक करके 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर में। और गाइज इतना हमेशा याद रखना कि कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस हैं उसमें सिर्फ एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला केस, अब इसमें एक चीज नोटिस करना, जब भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से हर स्टेप में, हर एक केस में हम थोड़ा थोड़ा दूर ले जाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर रखते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज मिरर के पास आती जा रही है। तो सबसे पहला केस ले लो। सबसे पहले हमने रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस को जब भी हम बिटवीन पोल एंड फोकस के जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी कैसे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। वो जब तुम कैसे, सबसे पहले तुमने रूल फर्स्ट और रूल थर्ड इसमें अप्लाई करो। रूल फर्स्ट क्या था, जब भी इंसिडेंट रे जाएगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे वापस से सेम पाथ पे लौट जाएगी। तो तुम इसमें नोटिस करना, अगर तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। इसमें नोटिस करना कि ये जो रेज वापस आ रही है इस साइड, इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, ये कभी भी मीट नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी इमेज नहीं बनेगी, ये डाइवर्ज होती जा रही हैं। तो हमने इसको क्या कराना है, आगे फर्दर मीट कराना है डॉटेड लाइन से, और वर्चुअल इमेज भी डॉटेड लाइन से बनेगी। तो अब ये फर्स्ट केस हो गया, यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो इसमें 3 कंक्लूजन हमें क्या क्या मिलते हैं। पहला होता है इमेज कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। सेकेंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। थर्ड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइज ये जो ये जो पहला केस है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती है। जैसे तुमने देखा होगा जो मेकअप मिरर्स वगैरह होते हैं, तो मेकअप मिरर्स में क्या होता है, जो फेस होता है जो भी उसमें देख रहा होता है अपना मिरर में, तो वो फेस थोड़ा सा बड़ा दिखता है। मेकअप मिरर छोटा सा होता है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है आगे। ठीक है गाइज, अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस पे क्या है, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे खिसका दिया है, फोकस पे रख दिया है। तो यहाँ पर भी वही फर्स्ट एंड थर्ड रूल अप्लाई करो। फर्स्ट रूल क्या था, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी रेस, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। तो इस केस में क्या क्या कंक्लूजन है, यहाँ पर तुम जब स्केल से बनाओगे, बार बार बता रहा हूँ, स्केल से ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेट आ जाएगा डायग्राम। यहाँ जब स्केल से बनाओगे तो ये रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने का मतलब दे विल नेवर मीट। तो इसका मतलब क्या, हमने वहां पर एक नाम दे दिया कि इमेज हमारी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर बनेगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या कंक्लूजन है, पहला कहां पर इमेज बनेगी, एट इन्फिनिटी। दूसरा, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। गाइस बार बार बता रहा हूं कि जो इमेज है जब भी फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। थर्ड है हाईली एनलार्ज्ड या फिर हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, यहां पर बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अब ये कहां पर अप्लाई होता है, एक जैसे टॉर्चेस वगैरह होती है, तो कोई भी टॉर्च है तो उस वहां पर देखोगे कि जो बल्ब होता है उसका, वो उसका टॉर्च के फोकस पे होता है, और टॉर्च के बल्ब के चारों तरफ सिल्वर कलर की शाइनिंग होती है, सरफेस होती है, जिससे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक फ्लैश स्ट्रेट जाती है और वो इन्फिनिटी पे जाती है। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस पे ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा हमने पीछे रख दिया है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया है। अब यहां पर भी रूल्स अप्लाई कर दो। पहला रूल क्या था, यहां पर जब ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजरेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जाएगी तो सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। यहां पर भी वही स्केल से बनाओगे आप। ठीक है, अब यहां पर मीट कहां पर कर रही है, ये मिरर के फ्रंट साइड पे कर रही है, और इस यहां पर बियॉन्ड सी के बाद में मीट कर रही है। तो यहां पर भी वही 3 कंक्लूजन कौन कौन से होते हैं। पहला कंक्लूजन, कहां पर बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड कंक्लूजन कैसा था, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बन रही है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड केस क्या था, थर्ड वाला कंक्लूजन है कि ये जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, तो यहां पर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस आ जाओ, फोर्थ। यहां पर
अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे लेके आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है। यहाँ पर ये बहुत इजी सा केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और उसका साइज भी सेम होगा। कैसे? जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो रूल्स अप्लाई करना। पहला क्या, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगी तो वापस फोकस से होकर गुजरेगी। और यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई, सॉरी यहाँ पर आप, हाँ यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई कर दो, जब फोकस से होके गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो यही दोनों रिवर्स केसेस हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से होके आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पर ये मीट कर जाएंगी जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो इमेज तुम्हारी इस जगह पे बनेगी, कहाँ पर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था उसी के एग्जैक्ट नीचे। तो यहाँ पर भी 3 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन कहाँ पर बन रहा है? एट सी, इमेज कहाँ पर बन रही है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड कंक्लूजन क्या है? ये बन रही है रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पे क्योंकि ये भी फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस आते हैं फिफ्थ वाले में। और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और सी के पीछे लेके आ गए हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है हमने बियॉन्ड सी। तो इस केस में भी वही, पहले प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, वापस फोकस से गुजार दो और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ले जाओ, सेम पाथ पर वापस ले जाओ। यहाँ पर ये रेस इस बिटवीन सी एंड एफ की जगह पर मीट करेंगी तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी? थोड़ी सी छोटी बनेगी, लेकिन यहाँ फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बन रही है, मतलब वही रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ भी कंक्लूजन ले लो। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहते हैं कि बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। गाइस नोटिस किया ना आपने, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जा रहे हैं और इमेज वैसे वैसे मिरर के पास आती जा रही है। लास्ट केस आता है, अब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर दूर ले जाते जा रहे थे, अब लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को ले गए इन्फिनिटी पर। तो ये केस जो है वो एग्जैक्ट सेकंड वाले का अपोजिट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हमने फोकस पे रखा था, इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पे। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमारी कहां पर बनेगी? फोकस पे। तो इधर आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर भी कंक्लूजन क्या है? पहला, इमेज कहां पर बन रही है? एट फोकस। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, कैसी बन रही है? छोटी बन रही है, हाईली स्मॉलर देन, या फिर ये बोल सकते हो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गए फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही ईजी है, उसमें सिर्फ 2 केसेस होते हैं, दोनों केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। तो चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉन्वेक्स मिरर। गाइस इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। तो पहले केस में क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और मिरर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रख दें, जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और मिरर या फिर पोल के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं हम, तो उस केस में इमेज हमारी कहां पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी एंड बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी। तो अब यहां पर हमने कहीं पर भी रख दो उस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया साहब। ठीक है, अब यहां से क्या है? वही सेम पैरेलल टू, यहां पर वही वाले जो इसमें रूल है कॉन्वेक्स मिरर के, वही अप्लाई करो। पहला रूल क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे वर्चुअल फोकस और वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो यहाँ पर जो इमेजेस है वो भी सारी वर्चुअल बनेगी। यहाँ पर आगे तो ये रिफ्लेक्ट इस साइड होगी। हमने क्या किया, ये जो जिस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो रही है उस डायरेक्शन से ही हमने फर्दर इसको ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद ये एफ पर जाके उसको क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है ना, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट तो इस डायरेक्शन में जाएगी, हमने फर्दर ड्रॉ किया, ये तो फोकस होकर गुजरेगी कॉन्वेक्स मिरर में। और दूसरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाएगी, तो सेम पाथ पर यहाँ से वापस चली जाएगी। हमने इसको फर्दर ड्रॉ कर दिया है और ये दोनों रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पर मीट कर रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जहाँ पर मीट कर रही है वहीं पर इमेज बना दो। ये पहला केस हो गया इसका।
दूसरे केस में क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे जाके रखेंगे, तो जब एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे जाके रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। यहाँ पे फोकस कौन सा है, बिहाइंड द मिरर फोकस है कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर वहाँ पे बना दीजिए। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जब रखा है तो वहाँ से दो रेज आ रही हैं, एक रे आ रही है ऐसे करके ये स्ट्रेट, और ये इस साइड से गुजर जाएगी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये दोनों पैरेलल, इन्फिनिटी पे जब रखते हैं तो दोनों पैरेलल रेज होती हैं, तो यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट करा, यहाँ पे मीट कराया। अब यहाँ पर एक और केस है, ये जब भी डायरेक्ट पोल पे आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल बनेंगे। यहाँ पर इसको जिस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो रही है उसी डायरेक्शन को फर्दर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इमेज बनेगी वो कहलाएगा फोकस, या फिर ये बोल सकते हो कि फोकस पे जाके इमेज बनेगी जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा। तो अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहले वाले का कंक्लूजन्स क्या था साहब, पहले वाले में जो हमारी इमेज बन रही थी वो बिटवीन पोल एंड फोकस बन रही थी, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी, ठीक है। थर्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, सिर्फ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड केस में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बन रही है फोकस पे, तो इसमें भी तीन कंक्लूजन। पहला कहां पर बन रही है, एट फोकस। दूसरा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लास्ट हाईली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या फिर हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड। गाइस ये दोनों केस हो गए कॉन्वेक्स मिरर के। यहां तक हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज देख लिया, कॉनकेव मिरर का देख लिया, कॉन्वेक्स मिरर का देख लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिनसे हमें ये पता लगेगा, हम मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे जो हमारी इमेज है उसका नेचर, साइज किस टाइप का है, ठीक है। तो अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक वेट कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।